वेलकम गाइज। जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आज हम डिस्कस करने वाले सॉल्यूशन यानी कि विलेन। विलेन सब जानते हो गाइज आप, विलेन क्या होता है, इसके एमसीक्यूज किस प्रकार से बन सकता है आपके एग्ज़ाम में। और इससे पहले आप देख लो, एक होता है विले और एक होता है विलायक। जानते हो ना, ये टर्म तो सिंपल है, क्लियर होनी चाहिए। विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है और विलेन क्या होता है, ये तीन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सो सिंपल सी बात है कि विलायक वो चीज़ जो किसी चीज़ को घोलता है, यानी कि जो कम मात्रा में होती है उसको तो विलय और जो अधिक मात्रा में होती है उसको विलायक। ठीक है, जैसे अगर मान लो आपने पानी में शक्कर घोल रहे हो, पानी में शक्कर सब घोलते हैं, ठीक है, ये शक्कर है, ये पानी है, तो ये पानी क्या है, विलायक। ठीक है, और शक्कर क्या है, विलय। और इन दोनों को दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, विलेन। ठीक है, तो ये विलेन ही हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है आपका, शुद्ध जल की मोलरता है कितनी होती है, शुद्ध जल की मोलरता 18, 15, 55.55 या फिर 5.56। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। पता नहीं है तो अभी कर लेना, हम आपको बता रहे हैं अभी भी। शुद्ध जल की मोलरता सो गाइज वो होती है आपके C 55.55। ठीक है, शुद्ध जल की मोलरता। चलो आगे, 10 लीटर 10 मोलर m/10 गोल के लिए गुल्ले की मात्रा होगी 0.01 मोल, 0.2 मोल, 1.0 मोल, 5 मोल। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1.0 मोल। ठीक है, निम्न में से कौन सहजात गुण यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, प्रासरणिक दाब, क्वथनांक, द्रवणांक या फिर वाष्प दाब। सो गाइज वो है आपका प्रासरणिक दाब। ठीक है, चलो आगे, यदि कैसेल जलीय घोल 100% विकृत होता है तो वान टॉप गुणांक है 2, 1, 3, 4। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहले तो आप बताया करो गाइज अपने मन में एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया करो ABCD में से कोई सा भी, बिकॉज उनसे क्या होगा, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी टिक लगाने की, आपके माइंड की एक्सरसाइज होगी, आपका माइंड एक्टिव होगा। आंसर तो हम बता रहे आपको, सो आपका फ़र्ज़ बनता है कि पहले आप टिक लगाओ। लगा दिया वो, किसी ने तो 2 पे, किसी ने 1 पे, किसी ने 3 पे, किसी ने 4 पे। लेट मी चेक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला यानी कि 2, वान टॉप गुणांक 2। ठीक है, किस 0.01 मोल तनुगोल के सबसे न्यूनतम हिमांक होगा, KI Al2SO4 3 या फिर C6H12O6 या फिर C12H22O11। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका B, Al2SO4 3। ठीक है, चलो आगे, चलो आगे, किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, सामान्यता, मोलरता। मोलरता और मोलरता में बहुत बड़ा अंतर है गाइस। फॉर्मलता बताओ, जिस पर टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन पिछली बार भी बन चुका है और पिछले 2-3 साल से बन रहा है, किस पर प्रभाव नहीं पड़ता। चांसेस है कि अभी 2020 में बन जाए। सिंपल सी बात है, मोलरता। ठीक है, इस पर टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें क्या होता है, किलोग्राम यूज होता है और द्रव्यमान पर इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसके मोलरता पे टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। गांठ बांध लो, ये बात क्वेश्चन बन सकता है, मोलरता पर टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। चलो आगे, प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है, प्रासरणिक दाब, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, सापेक्षिक दाब में अवनमन।
प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका परासरणी दाब। चलो जी आगे। घोल का सहजात गुण होता है मोलरता, नॉर्मलता या फिर 1/, गुल्ले का अनुभार, इनमें से कोई नहीं। घोल का सहजात गुण होता है ऑप्शन सी 1/, गुल्ले का अनुभार। ठीक है। विक्त क्रमानुपाती। निम्न में से कौन एंटीफ्रीज का काम करता है? इतर, एसीटोन, एथिलीन, ग्लाइकोल, इनमें से सभी। सिंपल, एथिलीन ग्लाइकोल। ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ इथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है क्योंकि ठंडा में पानी के हिमांक को घटाता है तथा गर्मी में खपतों को बढ़ाता है, जल के खपतों को बढ़ाता है। यह जंगरोधी। सिंपल सी बात है कि पानी जो ठंडा में पानी के हिमांक को घटाता है तथा गर्मी के खपतों को बढ़ाता है। यही कारण है कि ठंडे प्रदेश में कार में रेडिएटर में पानी के साथ इथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है। ठीक है ना। चलो आगे। इनमें से कौन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, बेंजीन प्लस एसीटोन, बेंजीन प्लस एथेनॉल, बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन बन सकता है धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन से। विलेन का चैप्टर इंपॉर्टेंट है पूरा है। सो गाइस, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। चलो आगे। कौन अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है? हिमांक में अवनमन, प्रासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, मोलर उन्नयन स्थिरांक। कौन अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, मोलर उन्नयन स्थिरांक। किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होगा? 0.1 मोल NaCl, 0.1 मोल सुक्रोज, 0.1 मोल BaCl2 या फिर 0.1 मोल C6H12O6। राइट ऑप्शन इज डी, 0.1 मोल C6H12O6। चलो आगे। H3PO3 है एक बास्मिक, द्विबाष्मिक अम्ल, त्रिबाष्मिक, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इज सी, त्रिबाष्मिक। चलो आगे। 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया है। विलयन भार की प्रतिशतता है 25-25-4। 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया है। विलयन की भार की प्रतिशतता है। राइट ऑप्शन इज बी, 20। ठीक है। विलयन में विलय की मोलरता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? मोल लीटर यूनिवर्स विलयन, मोल किलोग्राम विलयन, मोल किलोग्राम यूनिवर्स या फिर मोल लीटर। मात्रक तो पूछेंगे, फॉर्मूले याद रख लेना। रफ पेज में तो सही नहीं रहेगा। थोड़ा सा अच्छी काश के साथ छोटा सा नोट्स लेके उसमें आप केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान के सारे फॉर्मूले को लिख सकते हो। केमिस्ट्री के सारे मात्रक को आप लिख सकते हो जिसको यूनिट आप बोलते हो। ठीक है। ये आपके एग्जाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर टाइम मिल गया तो हम ही आपको प्रोवाइड करवा देंगे, बट फेसबुक इंस्टाग्राम पे हम आपको दे पाएंगे। फॉलो कर ही रखा होगा इंस्टाग्राम फेसबुक पे, नहीं कर रखा है तो कर लेना, लिंक हमने नीचे दे रखा है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका विलयन में विलय की मोलरता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? मोल किलोग्राम विलय। ठीक है, इसमें व्यक्त की जाती है। तभी तो किलोग्राम आ गया, तभी तो टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होती। ठीक है। निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता वह है? मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, घनत्व। राइट ऑप्शन इज बी, मोललता। ठीक है। चलो आगे। जल की मोलरता क्या है? 18 मोल लीटर यूनिवर्स,
10⁻⁷ मोल लीटर या फिर 55.5 लीटर, इनमें से कोई नहीं। जल की मोलरता क्या है, तो सिंपल सी बात है, अभी तो हमने डिस्कस ही किया था 55.5। जेके लॉन जॉब चैनल पे देख रहे हो ना वीडियो, हमारा जो दूसरा चैनल है जेके लॉन जॉब, वहाँ पर रोजाना 2 वीडियो हम दे पा रहे हैं आपको, ठीक है। जेके लॉन जॉब लिंक नीचे दे रखा है, आप तो वहाँ जाके देख लेना। सुबह शाम वीडियो हम वहाँ पर दे पाते हैं इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में, तो काफ़ी हेल्प हो रही है आपको। उच्च अणुभार के पदार्थ का अणुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से सबसे उच्चतम विधि है। हिमांक अनुमान मापन, क्वथनांक उन्नयन मापन, प्राशन दाब मापन, वाष्प घनत्व मापन। राइट ऑप्शन इज सी, प्राशन दाब मापन। चलो आगे। निम्न जलीय विलयन में सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक है। 0.1, 0.1 मोल, 0.1, या फिर यहाँ पर देखो KCl दिया हुआ है, CH3COOH दिया हुआ है, C6H2O6 दिया हुआ है और NH3 यहाँ पर दिया हुआ है। निम्न जलीय विलयन में सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक है। राइट ऑप्शन इज ए, 0.1 मोल KCl। चलो आगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, सो आपको रफ पेज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तैयार कर लो। 100 ml जल में 1.80 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस विलयन का प्राशन दाब होगा, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। 4.42 ATM या फिर 18 ATM या फिर 5.5 ATM या फिर 2.46 ATM। बताइए, ईमानदारी से कीजिए रफ पेज पे और इसका आंसर पाइए, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप सीधा फेसबुक इंस्टाग्राम पे बता सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो। हम अगले वीडियो में ज़रूर आपको सॉल्यूशन बता देंगे। सो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आपको वैसे आ ही गया होगा इसका आंसर। लेट मी चेक, किसका राइट ऑप्शन होगा 2.46 ATM, ठीक है। ऑप्शन डी 2.46। एक न्यूमेरिकल और है। सोडियम क्लोराइड के 0.20 मोल जलीय विलयन के लिए क्वथनांक का मान निम्न हो सकता है। जल के लिए के भी दिया हुआ है 102 डिग्री सेंटीग्रेड, 100.5, 100.2, 100.1। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका ऑप्शन सी, यानी कि 100.2 डिग्री सेंटीग्रेड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और जो लिंक हमने बताया वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे, देख लो।